ये पहले 5,000 कमा के दिखाओ, क्योंकि 5,000 आपके कॉन्फिडेंस का बीज है। मैं जब आईएमसी में शुरुआत किया था, पहले महीने मुझे 2300 रुपीज आया था, 2300 रुपया, है ना। उसने मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस का बीज बोया और फिर वहां से लाखों की जर्नी शुरू करी। तो पहले इजी क्या है, 5 लाख इजी है या 5,000 इजी है? तो 5,000 के लिए मुझे क्या काम करना है? राइट डाउन व्हाट इज इजी, है ना। और सिंपल मैं क्यों बोलता हूं, सिंपल इसलिए क्योंकि आपके पास गाइडेंस है, आपको खुद को नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन आपका अपलाइन है, राइट। तो पहले आसान काम को करना है, फिर उसको सरलता से कैसे करना है, अपने अपलाइन से पूछ के करना है। तो ऑलवेज फर्स्ट अटेम्प्ट द इजी थिंग्स। ये देखिए क्या है, ये क्राइंग बेबी। कुछ बच्चे, उनका पेट भी भरा होता है, नींद भी बराबर ले ली होती है, बुखार भी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, दूध भी पी लिया होता है, उसके बावजूद भी ऐसे रोते रहते हैं। चे 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 चे, उनका दिमाग की पूरी बत्ती गुल कर देते हैं वो लोग। देखा होगा आपने कई लोगों को, बिना बात के रोने वाले बच्चे, बिना बात के, मतलब कोई नहीं, दूध भी पी लिया है, पेट भी भरा है, बुखार भी नहीं है, नींद भी बराबर मिली है उसको, लेकिन बिना बात के रोना, इसको क्या बोलते हैं, क्राइंग बेबी। ऐसी क्राइंग बेबी को कोई भी बंदा अपनी गोदी में उठाना पसंद नहीं करता है, राइट। आपने देखा होगा, जो भी बच्चे जो चबी होते हैं, शांत होते हैं, हर बंदा अरे अरे आई लो इसको लो, लेकिन जो ऐसे किरकिरे वाले बेबी रहते हैं, उनको कोई भी अपने साथ नहीं लेता। इमेजिन करिए, कहीं आप तो नहीं हो, ये आप इसको जोड़ते हैं आईएमसी में। आईएमसी में आप कितना ही पॉजिटिव करिए लोगों को, प्लान में ये हो गया है, प्रोडक्ट में ये नवीन प्रोडक्ट आले, लेकिन उसका रोना कभी नहीं कम होगा। काय डॉक्टर साहेब, हे काय आता असं झालं तसं झालं, कंपनीने प्रोडक्टचे रेट वाढवले, प्रोडक्टचे रेट किती वाढवले तुम्हाला माहिती आहे, मसाला मध्ये 85 चे 110 झाले। मतलब आप उसको पॉजिटिव करने जा रहे हो, लेकिन उसके पास में वो पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी निकालने वाला बंदा है। उसको वरदान है ऊपर वाले का कि आपका पूरा एनर्जी खींच लेता है। हमारे क्या है, मैं उसका कैरेक्टर का नाम भूल गया हूँ, जो जिसमें शक्ति थी ना आधा एनर्जी खींचने का, क्या नाम था उसका, रामायण में था, कौन था वो जो पूरी शक्ति खींच लेता था सामने वाले की, 50% शक्ति खींचने का पावर था उसके पास। ऐसे हमारे आईएमसी में कई लोग हैं। बाली, हाँ बाली 50% सामने वाले का खींच लेता था, है ना। तो ऐसे हमारे आईएमसी में बहुत लोग हैं। तुमसे बात करके तुम एकदम मोटिवेट होके जब बात करते हो, और वो जब तुम्हारे साथ बात करेगा, तुम्हारा 50% एनर्जी कर देगा, खत्म कर देगा। वो बाली है वो, तो याद रखना है आपको, बाली सुग्रीव जो भी है वो खींच लेगा आपका एनर्जी। ऐसे क्राइंग बेबी को देखो, मैं मेरा लाइफ का फंडा बताता हूँ, मैं मेरा कैसे काम करता हूँ। 2 टाइप के लोग रहते हैं ना, एक होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव होते हैं। हम एनर्जी लगाते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव करने में, मैं कभी नहीं लगाता। मैं जो पॉजिटिव है ना उसको दम लगाता हूं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव, उसको थोड़ा धक्का मारूंगा तो सीपी बन जाएगा। मैं नेगेटिव को पॉजिटिव करने में कभी भी एनर्जी नहीं लगाता। उसको आप कितना भी पॉजिटिव करो, उसमें भी वो नेगेटिविटी निकाल के दिखाएगा। उसके पास भगवान का वरदान है, वरदान प्राप्त है उसको, क्राइंग बेबी है वो, क्राइंग बेबी। कितना भी कुछ कर लो, नाही सर तुम्ही काही म्हणा, पण काय मला वाटत नाही काय माझा बिझनेस वाढणार आहे, काय होणार नाही माझं। रोना धोना कभी भी शुरू नहीं करेगा, हमें कभी नहीं खत्म करेगा। रेट बढ़ गए सर, बीवी कम कर दिया, हमारा कंपनी ने देखो ये बदलाव लेके आया, हमारे ये सिल्वर लोग का पैसा कम हो गया, न गोल्ड लोग का पैसा कम हो गया। उसका जिंदगी में किरकिरी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो लीडर है ही नहीं, वो लीडर नहीं है, क्राइम बेबी है वो। तो आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे कोई क्राइम बेबी है, यदि कोई नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने में अपना एनर्जी मत लगाओ। ढूंढो तुम्हारी टीम में पॉजिटिव कौन है, बस उसको पकड़ो, उसको सीपी बनाने का दम लगाओ। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बनाने में अपना एनर्जी कभी खर्चा मत करो। मैं कम से कम ऐसा ही करता हूं। आपने देखा होगा कई लोगों ने कि नहीं यार आप हमेशा पॉजिटिव, क्यों, मैं पॉजिटिव लोगों में ही उठता बैठता हूँ। नेगेटिव लोग है भैया, तेरे को नहीं समझ में आ रहा जा, क्योंकि उसके पास लाइफ में पर्पस ही नहीं है। क्या है ये डिपेंडेंसी, देखा है ना आपने विक्रम बेताल, विक्रम बेताल कैसा है, उसके ऊपर कंधे पे टंग के खड़ा है। आप याद करो, आपके टीम में ऐसे बहुत लोग होंगे। आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, आप लोग सोचिए, आपकी टीम में ऐसे कई लोग आपको दिखेंगे जो बेताल है। नहीं सर
काम होता है. आप मीटिंग लेते हो ना तो मेरे लोग बढ़ते हैं. तुम्ही मीटिंग घेतल्यावर आमची काय टीम खुश होते. स्वतः मीटिंग घ्यायची नाही, फक्त अपलाइन के कंधे पे तुमको लटकने का है. सर आप आइए, सर आप होम मीटिंग लीजिए, सर आप आईबीएम करिए. क्यों भाई? अपलाइन को बुलाएगा तो तेरा वैल्यू क्या? जीरो. जब तक अपलाइन प्लान दे रहा है, अपलाइन का पैसा बढ़ेगा. जिस दिन तू प्लान देगा या देगी, उस दिन तेरा बिजनेस शुरू होता है. ये बात गांठ बांध लेना. मेरा बिजनेस है तो प्लान मेरा होगा. मेरा अपलाइन को यदि बुला रहा हूं, वो आप बिजनेस नहीं, अपलाइन का बिजनेस करने को बुला रहे हो, वैल्यू सिर्फ उसको मिलेगा, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है. जिसके हाथ में माइक और मार्कर, वो है असली सिकंदर. यदि आपके हाथ में अभी तक माइक और मार्कर नहीं है, आपका बिजनेस अभी शुरू ही नहीं हुआ है माय डियर फ्रेंड्स. कई लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन यही है सत्य. आपका बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है यदि आपने अपने लेवल पे कोई जूम मीटिंग, कोई होम मीटिंग, कोई 1-to-1, कोई प्लान प्रेजेंटेशन, कोई डेमोन्स्ट्रेशन खुद नहीं किया है. दैट मीन्स आप वेताल की कैटेगरी में हो. आप एक्सेप्ट करो कि मैं हूं वेताल. मेरे अपलाइन के कंधे पे बैठ के मैं सफल होना चाहता हूं. सबको लगता है कि बहुत आसान है सफलता प्राप्त करना. ये भ्रम है कि सफलता आसानी से मिलती है. जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी. मेहनत करनी पड़ेगी. जिसको भी लगता है ना वो सफलता के लिए बहुत आसानी से है, ये कर लूंगा ना, इस भ्रम से दूर हो जाइए. सफलता आसान नहीं है. बेताल बनने का छोड़ दीजिए, विक्रम बनना है. शिकार खुद पकड़ो. सर आप लोग मेरे टीम में मेरे को 5 टीम दे दोगे ना, फिर देखो मैं क्या करता हूं. आप 4 लोग को मेरे को सपोर्ट करने को दे दो, फिर मैं देखो क्या उड़ा देता हूं. क्या है आप? 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होता है दान देने वाला एटीट्यूड, एक होता है भीख मांगने वाला एटीट्यूड. आप कौन सा पसंद करोगे? दान देना है या भीख मांगना है? खुद बताओ मेरे को क्या चाहिए. आप दान देने वाला बनना चाहते हैं या भीख मांगने वाला एटीट्यूड चाहिए आपको? लिखो कमेंट में, देखो मैं आपको क्या सोच है आपका. लिखो, आप दान देने में विश्वास करते हैं या भीख मांगने में? लिखो लिखो लिखो. दान दान दान. लिखो लिखो. हाँ, वेरी गुड. तो साथियों, दान देने वाला एटीट्यूड का हाथ हमेशा ऐसा होता है, कभी भी किसी से मांगना मत. खुद शिकार करो, उसका खाने का मजा ही अलग है. मरा हुआ मांस खाने का तो मजा नहीं है. शेर खुद शिकार करता है, उसकी बात है, लोग डरते हैं उससे. लेकिन सर्कस वाला शेर तो मरा हुआ मांस खाता है. वो तो नाचता है, नाच के दिखाता है आपको शेर. लेकिन ये शेर को अगर ओपन में छोड़ दे, क्या लगता है आपको? वो नाच के कोई किसी को दिखाएगा, आपको फाड़ डालेगा वो. आपको सर्कस का शेर बनना है या जंगल का शेर, आपके ऊपर छोड़ता हूं. किसी के इशारों पे नाचना है. क्यों? क्योंकि आपने सपोर्ट लिया है उससे. सपोर्ट लेना नहीं है, अपने दम पे. इंडिपेंडेंट लीडर इसी को बोलते हैं. डिपेंडेंसी एटीट्यूड मत रखो. मेरे पास कोई नहीं आएगा तो भी मैं अपने बिजनेस को खड़ा करूंगा. आप वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना है ना कालिया पिक्चर का, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. ये होता है एटीट्यूड. मैं ज्यादा जिधर खड़ा रहूंगा ना, मैं उतना अपना बिजनेस खड़ा कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता. ये जिस दिन आपका एटीट्यूड हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, आप अनस्टॉपेबल. मतलब दुनिया में भगवान भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि यू विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि आपने खुद शिकार करना है. साथियों, हमेशा एक कहानी बताता हूं मैं. जैसे नॉर्मली एक व्यक्ति भूखा है, आपके पास आता है तो आपको दया आ गई, आपने आज उसको मछली खिला दिया या जो भी आपका था, आपने खाना खिला दिया उसको. दूसरे दिन आया, आपने उसको खाना खिला दिया. तीसरे दिन आया, आपने खाना खिला दिया. अब क्या हो गया? आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना शुरू कर दिया. लेकिन यदि वो आता है आपके पास खाना मांगने, यदि आपने उसको रोटी कमाना सिखा दिया, या आप उसको रोज मछली खिला रहे हो, आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया, तो आप देख के देखो, आपने उसकी जिंदगी सेट कर दी. सेम वे में आप किसी की मदद कब तक करोगे? कितने दिन भूखे को खाना खिलाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? 11वां दिन आपको भी कंटाला आएगा. अरे साला क्या है, रोज रोज मांगा ले. तो उसको कमाना सिखाओ. यही होता है. उसको इंडिपेंडेंट बनाओ. उसको ज्वाइनिंग नहीं आती है, बोल चल मैं तेरे को सिखाता हूँ, चल मैं तेरे को सिखाता हूँ ज्वाइनिंग कैसे करना है. नहीं तुम्ही मला केवायसी पाठवा, आप मेरे को केवायसी भेजो,
मैं ज्वाइनिंग करता हूं तुम्हारे, रॉन्ग रॉन्ग। तो डिपेंडेंसी एटीट्यूड को कम करना है। क्या है ये? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। किस तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते हो, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो। नेगेटिव लोगों के संगत में हो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, पे आउट कम हो गया, इसका लेवल मेंटेन नहीं हुआ, इसका ये हो गया, कंपनी ने ये कर दिया, अभी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे, फलानी कंपनी में जा रहे, मतलब रोना धोना करने वालों के संगत में हो, आप भी हो जाओ। हम कहते हैं ना, योर लाइफ इज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। 5 लोग जो आपकी संगत में है, आपकी संगत को चेक करो। 5 बेवड़े लोग की संगत में रहोगे, छठे बेवड़े आप बनोगे, डेफिनेट है। 5 फिट लोगों की संगत में रहोगे, छठा फिट व्यक्ति आप होंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी संगत में रहना है। सफल लोगों की संगत में रहो, आपको धक्का मार मार के आपको पहुंचा देगी। जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन में आपने देखा ना, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं चढ़ने में और उतरने में, लोग आपको चढ़ा भी देंगे और धक्का मार के उतार भी देंगे। सफल लोगों की भीड़ में रहोगे, वो अपने आप धक्का मार के आपको आगे भी लेके जाएंगे और उतार भी देंगे। मुंबई की लोकल आपने जिसने भी ट्रैवल किया उसको पता ही होगा, आपको दम लगाने की जरूरत नहीं, खाली उसके डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, लोग चढ़ा भी देंगे और लोग आपको धक्का मार के उतार भी देंगे। ये होता है पावर सफल लोगों के साथ उठने बैठने का। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमेशा उदाहरण देता हूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन लोगों ने हमेशा से उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया रखा। देखिए उनके पहले की जितनी मूवीज है, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, इनकी संगत में थे लोग, बन गए। संजय दत्त इतना नामी गिरामी व्यक्ति, सर्कल उसका गलत सर्कल से, आप सबको पता है, नायक नहीं खलनायक है तू, एक वक्त का सुपरस्टार लेकिन सलाखों के पीछे पहुंच गया। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। AK-47 रखा उसके घर पे, बॉम्ब ब्लास्ट के केस में उसको एक्यूज किया गया। क्या गलत हुआ आप सोचिए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नॉन सुपरस्टार घराने से एक बादशाह बन गया, एक सदी का महानायक बना। और संजय दत्त क्या हुआ? नायक से खलनायक बन गया। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो साथियों, अपनी संगत को बहुत सोच समझ के आपको चुनना है। ये क्या है? डिमांड वर्सेस डिजर्व। डिमांड नहीं करना है अपने अपलाइन से, मला मीटिंग पाइजे सर, ये आ जाओ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को 3 मीटिंग चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। डिमांड करने वाला कभी भी पूरा नहीं करेगा। डिजर्विंग बनना है। डिजर्विंग मतलब उसके लायक बनना है। अपलाइन को आपका बिजनेस दिखता है, वो देख रहा है कौन कितना बिजनेस कर रहा है, और जो बढ़िया बिजनेस कर रहा है वो बराबर उसके संपर्क में है। यदि आपको लग रहा है कि यार अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे से तो महीनों महीने बात ही नहीं करता है, मेरा फोन तक नहीं उठाता, क्यों नहीं उठाता, इस पे सोचना। हम बोलते हैं लीडर से संपर्क में रहो। लीडर का मतलब लिख लो जिसको नहीं पता है, लीडर म्हणजे कौन? लीडर मतलब जो लीडरशिप बोनस लेता है। लीडर मतलब बोनस, लीडरशिप बोनस। यदि आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, चेयरमैन हो, कोई भी लेवल के लीडर हो, अगर आपने लीडरशिप बोनस नहीं लिया है तो आप लीडर नहीं हो। सिंपल है, लीडरशिप बोनस इज गिवन ओनली टू लीडर्स। आप अपना स्टेटमेंट चेक करो, यदि उसमें लीडरशिप बोनस है आप लीडर हो। यदि आपने लीडरशिप बोनस नहीं लिया है, आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, रूबी हो, चेयरमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्लाइंग की नजर में आप लीडर नहीं हो। सिंपल इसका डेफिनेशन, क्योंकि आप लीडरशिप ट्रेनिंग है ना, लीडरशिप ट्रेनिंग है, तो लीडरशिप ट्रेनिंग में ऐसी कड़वी बातें होंगी। आज के बाद अपने आप को लीडर बोलना छोड़ दो। यदि आप लीडर हो तो लीडर बनने का दम है, लीडरशिप बोनस उठाओ। मैं कई लोग को देखता हूँ, और सर मैं आपके डायरेक्ट में हूँ, आप मेरे को इतना कॉल करना चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन के हजारों बच्चे हैं, लेकिन आपके पास एक ही अपलाइन है। अपलाइन नहीं फोन करेगा आपको, आपका ड्यूटी है उसको फोन करने का, यदि आपकी प्रॉब्लम फंसती है तो, और वो भी अगर आप लीडरशिप बोनस लेते हो तो। यदि आप लीडरशिप बोनस नहीं लेते हो, कोई राइट नहीं आपको फोन करने का। आप एक कस्टमर हो, आप अपना काम में बिजी हो, आप अपना बिजनेस संभालिए, जरूरत नहीं है। तो नो डिजर्व, ओनली पीपल हु डिजर्व अपलाइन कैन डिमांड नहीं कर सकते। आपको डिजर्विंग बनना है। बिजनेस दोगे, अपने आप अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिलेगा। सर आप तो आते ही नहीं हमारे पास मीटिंग लेने को, क्या करना है आके मुझे बता दो। सिंपल उसका उदाहरण दे दो।
अपलाइन को बुला रहे हो, अपलाइन को किस लिए बुला रहे हो? एक व्यक्ति से मिलाने के लिए। चलिए मैं आपका भी आंसर दे देता हूं। आपने अपलाइन को बुला लिया, चलो मैं एग्जांपल आपका ले लेता हूं। आपने डॉक्टर वाजपेयी, आपका डायरेक्ट अपलाइन ने डॉक्टर वाजपेयी को बुला लिया, सर आप आइए मेरे पास, मेरे को सपोर्ट करने के लिए मैं आता हूं। कितना दिन मेरे को यूज कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 3 दिन मान लो आपने मेरे को, वो भी 1 to 1 करवाया, एक छोटी मोटी मीटिंग कर। 3 दिन डॉक्टर वाजपेयी काम करेगा, लेकिन बाकी के 27 दिन कौन काम करेगा? वो तो तुम्ही को करना है ना। तो 27 दिन क्या काम कर रहे हो क्या? क्योंकि अगर 27 दिन काम कर रहे होते तो आपका लीडरशिप बोनस मेंटेन हो रहा होता। यानी कि आप छलावत कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं, मैं तो फील्ड पे जा रहा हूं। नो माय डियर फ्रेंड, आप फील्ड पर जा रहे हो लेकिन आईएमसी के लिए नहीं जा रहे हो सकता है आप पॉलिटिक्स में जुड़े होंगे, आप कोई रैली में जा रहे होंगे, फुकट की बिरयानी मिल रही होगी, आप रैली में जा रहे हो, आईएमसी के लिए नहीं जा रहे हो। क्योंकि अगर आईएमसी के लिए जा रहे होते तो आप लीडरशिप बोनस ले रहे होते। मेरी बात कड़वी है, लेकिन क्या करेंगे, कड़वी दवाई पियोगे तभी तो आपकी बीमारी को ठीक कर पाऊंगा मैं, राइट? तो लीडरशिप बोनस आप नहीं ले पा रहे हो पूरा महीना। सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं। भैया मेहनत करते हो तो किधर है वॉल्यूम, किधर है? मैं तो, आप देखिए मेरे घर पे, मैं फील्ड पे रहता हूँ। फील्ड पे रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने क्या बोला? डॉक्टर हूं मैं, डॉक्टर। तो क्या डॉक्टर खाली चिल्लाऊंगा तो क्या मेरे को पैसा आएगा क्या? मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे प्लान दिखाना पड़ेगा, मुझे डेमो दिखाना पड़ेगा, मुझे होम मीटिंग लेनी पड़ेगी, मुझे नए प्रोस्पेक्ट को लाना पड़ेगा, मुझे नए प्रेफर्ड कस्टमर को लाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास पैसा आएगा। तो नेवर डिमांड, डिजर्विंग बनी है, राइट? डिजर्विंग, जो डिजर्विंग है उनको बराबर मीटिंग्स मिल रही है, उनको बराबर एलटीएस मिल रहा है, उनको लगातार। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं देते, अपलाइन जब आपको महीने के स्टार्ट में पूछता है चलिए बताइए आपका गोल सेटिंग क्या है, आपका इस महीने का क्या प्लानिंग है, वो मेरे को भेजिए, क्या आप भेजते हो क्या उसको? आप नहीं भेजते हो तो किसके लिए आपको प्लानिंग करेगा? वो इसीलिए आपसे प्लानिंग मंगाता है कि आप उसको प्लानिंग दोगे, उसके हिसाब से आपको कुछ मीटिंग करनी है, वो आपको सामने से बोलता है कि बताइए मेरी जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, लेकिन आपने उसको अपना टारगेट नहीं भेजा, तो फिर आपके पास वो क्यों आएगा? इसका सवाल का जवाब मुझे बाद में दे देना, राइट? आपके पास आने का उसके पास कोई वजह नहीं है। चलते हैं आगे। देखिए, 2 तरह के लीडर है आपके टीम में, 2 तरह के। अब आप देखना आप दांव किस पे लगाओगे, आपको मेरे को उत्तर देना है, ठीक है? अभी क्योंकि ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, जवाब आप मुझे देना। 2 टाइप के लीडर है आपके टीम में, 2 टाइप के। आपके मान लेते 2 फ्रंट है, 2 फ्रंट या 3 फ्रंट है, मान लो 3 फ्रंट है। पहला लीडर 25,000 बीवी करता है, दूसरा लीडर 30,000 बीवी करता है, और तीसरा लीडर 5 लाख बीवी करता है। अभी आप मेरे को कमेंट में बताओ, अभी मेरे को कमेंट में बताओ आपकी नजर में फोकस कहां पे ज्यादा होना चाहिए? हाँ लिखो लिखो, घोड़े पर, घोड़े पर, हॉर्स, राइट? क्यों हॉर्स? क्योंकि वो आपका बिजनेस खींच रहा है, हॉर्स पावर है उसमें। तीनों काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। आपको देखना है वो कौन सी कैटेगरी, पूरा महीना मेहनत करके वो 25,000 यानी कि डिफेंस में खेल रहा है। मैदान में जब क्रिकेटर आता है तो एक होता है जो इनिंग से हार बचने के लिए वो खेलता है, बड़े बड़े शॉट्स नहीं लेता है, डिफेंसिव खेलता है, प्लेट का तो नहीं मैं कहीं मेरा विकेट नहीं, वो डिफेंसिव खेलता है। और दूसरा होता है लंबे लंबे शॉट्स मारता है, इनिंग्स को जिताता है, पारी को जिताता है, वो होते हैं हिटर्स। आपके बिजनेस में भी 2 तरह के लीडर है, एक है जो केवल डिफेंस के लिए खेलते हैं, नाही सर आता ह्या महिन्यात माझा गोल्ड बस मेंटेन झाला की बस, मेरा बस खाली गोल्ड मेंटेन हो जाए बहुत हो गया। दूसरा बोलता है इस महीने साला मैं चेयरमैन ब्रेक करूंगा, इस महीने मैं एम्बेसडर बनूंगा। आप किस पे फोकस ज्यादा करोगे? आप सोच आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? रोहित शर्मा जैसे, राइट? रोहित शर्मा जैसे जो 1 मैन शो है। रोहित शर्मा अगर जब तक पिच में है तब तक इंडिया की हार नहीं हो सकती, ये कई सारे दिग्गज बता चुके हैं कि रोहित शर्मा जैसा। तो साथियों आपको सोचना है आपको फोकस कहां पे करना है। जो बंदा 5 लाख वॉल्यूम दे रहा है वो आपका घोड़ा है, उसके ऊपर दाव खेलो। और जो आपको केवल डिफेंसिव पूरा महीना काम करके टीम के साथ काम करके अगर 25-30 हजार खेल रहे तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब आप सोचना आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप घोड़े कैटेगरी में हो या
दूसरे कैटेगरी में हो, मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता, आप खुद एनालाइज करिए, राइट? आप एनालाइज करके बताओ कि आप में हॉर्स पावर है या कौन सा पावर है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इस पे ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। कुछ लोगों कितना भी कुछ कर लो, शुरुआत में महीने के बोलेंगे सर ये महीने में देखो मैं चेयरमैन 100% मेंटेन करूंगा, और अंत आते आते क्या करेंगे, सर क्या करूं, इस महीने दिवाली आ गई, ये महीने में फलाना हो गया, ये महीने में तो होली है। आपको तो पता है हमारे उत्तर प्रदेश में तो 15 दिन तो होली मनाते हैं, है ना? आपको तो पता है इधर उत्तर प्रदेश बिहार में तो ठंडी बहुत है, तो यहाँ पे लोग काम ही नहीं करते। तो महाराष्ट्र में वो लोग बोलेंगे वारी आ गई हमारी, उधर वारी मध्ये आमचे 15 दिवस गेले, तो हर बंगाल वाले बोलेंगे सर हमारे इधर दुर्गा पूजा है, तो हमारे तो 11 दिन उसमें चले गए। गुजरात वाले बोलेंगे डांडिया आता 9 दिवस नवरात्रि में, तो डांडिया में हम लोग बिजी रह गए। क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट है कि अपने को क्या फर्क मालूम है, इतना आ जाएगा बहुत हो गया। उनका ज्यादा ज्यादा ग्रोथ चाहिए ही नहीं, अपने को क्या करना, अपना मेंटेन हो जाए बहुत हो गया। अपना रूबी मेंटेन झाला के बाद झाला। दूसरा क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट। चाला उसको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ 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 ग्रोथ। ऐसे कई लीडर है आईएमसी में जुड़े आपके साथ। अभी आप मेरे को बताना, आप लोग ऐसे लीडर को जानते हो कि नहीं? आपके साथ जुड़े होंगे, आपके साथ जुड़े होंगे, लेकिन आज आपसे कई गुना आगे निकल चुके। क्या ऐसे लोग को आप जानते हो कि नहीं? फटाफट बताओ, फटाफट। आपके साथ जुड़े हैं लेकिन आपसे कई गुना आगे निकल गए। हाँ लिखिए, रत्ना जी बोल रहे